नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर आज फिर 12th क्लास 12th का हिंदी चैप्टर 8-10 का जो चैप्टर है जूठन, इस वीडियो को लेकर आया हूँ। इसके पहले एक वीडियो बनाया था समाज से संबंधित, उसको आप लोग लगभग वीडियो समाज से उसमें 4 से 5 नंबर के सवाल जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। पक्का 4 से 5 नंबर के सवाल है जो परीक्षा में आपका आएगा। अब इस वीडियो में आप बने हुए रहिए और जो भी लिंक के माध्यम से जो आपका व्हाट्सएप पर जो लिंक भेजा गया है उसे देखकर और मेरे चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ जो ये चैप्टर जो आज है, कल समास का वीडियो था, बहुत अच्छा से पढ़ाए थे और वीडियो में बने हुए रहेगा लास्ट तक। इससे भी देखिए परीक्षा में 4 से 5 नंबर का सवाल परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। बिल्कुल वीडियो के अंत तक आप बने हुए रहिएगा। इन्हें कुछ बच्चे होते हैं कि वीडियो 1-2 मिनट देखकर बेड के पास झाँक कर आराम से खराठा मारना शुरू कर देते हैं। वैसा कोई बात नहीं है ना, लास्ट पूरा सिर्फ बने हुए रहिए, प्रश्न भी आपका छूटेगा, इधर उधर नहीं होगा। ये जो चैप्टर है बहुत क्लास 12th में बहुत इससे सवाल परीक्षा में 4 से 5 नंबर के सवाल आता है। प्यारे बच्चों, आप देखे होंगे कि यह जो पाठ है जिसका नाम है जूठन, देखिए क्लास 12 का हिंदी का 10वां लेसन है जिसका नाम है जूठन। जूठन जो चैप्टर है आपका आत्मकथा। इसके पहले एक और वीडियो बनाए थे सिपाही की माँ के बारे में। अब धीरे प्रतिदिन कुछ न कुछ एक वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग बने हुए रहिए, लास्ट तक बने हुए रहिएगा। देखिए ये जो पाठ है पाठ 10 में जिसका नाम है जूठन। जूठन जो चैप्टर है एक मामूली एक कह सकते हैं कि गरीब वर्ग से संबंधित है। और यह जो चैप्टर है ना तो कहानी है, ना संभाषण है, ना रचना है। ये जो चैप्टर है आपका आत्मकथा है। आत्मकथा में इसमें लिखा गया है कि एक मामूली परिवार के पास या कह सकते हैं गरीब घर के साथ लोगों के कैसा व्यवहार होता है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों आप देखिएगा इसमें, हाँ, जूठन जो चैप्टर है आपका आत्मकथा है और इसका जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। याद रखिएगा, लेखक से हमेशा हर चैप्टर से परीक्षा में लेखक के जन्म, लेखक के नाम, लेखक के माता पिता से सब सवाल रहता है। तो यहाँ देखिएगा इनका लेखक जूठन जो चैप्टर है इसका लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि है और इनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी में बरला मुजफ्फरनगर। इनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी में बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुजफ्फरनगर तो इनका जन्म हुआ था जो आपका इनका प्रकाश वाल्मीकि का 30 जून 1950 ईस्वी में बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। यहाँ से देखिए परीक्षा में सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। पर्सल के भी एग्जाम की अगर बात करते हैं 2021 में तो उससे भी सवाल आया हुआ था। जूठन जो चैप्टर है क्लास 12 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा और मन से ध्यान से देखिए। नवता तक कॉपी कलम आप निकाल कर अगर देख रहे हैं तो आराम से लिखिए भी। और जहाँ तक मैंने वीडियो में अगर मान लीजिए आगे बढ़ जा रहे हैं तो आप वीडियो को स्टॉप करके जरूर देख लीजिएगा। देखिए तो इसमें आप देखना है कि इनके माता के नाम है मुकुंदी देवी और पिता के नाम है छोटन लाल। इनके माता के नाम है मुकुंदी देवी और पिता के नाम है छोटन लाल। इसके बाद ही 11वीं 12वीं में पढ़ने के बाद में इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी भी किए थे। इसके बाद इन्होंने जब पढ़ने के बाद में भारत सरकार के भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय विभाग में ऑर्डिनेंस विभाग में उन्होंने नौकरी किए। ये नौकरी करने वाले हैं यही ओम प्रकाश वाल्मीकि। यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। जब पढ़ने के बाद भी नौकरी करने के काम किए तो इन्होंने बहुत सारे रचना लिखे हैं। जैसे इनके देखिए कृतियाँ हैं जूठन।
सबसे ज्यादा यहाँ से सवाल आता है कि जूठन जो रचना है वो किसका है, तो ओम प्रकाश की जो जूठन जो है आत्मकथा है। ये ना तो कहानी है ना नाटक है, ना कहानी है ना नाटक है ना भाषण है, ये जो चैप्टर है आत्मकथा है। और इससे तो यहाँ से सवाल आता है, आत्मकथा जो है ये जूठन आत्मकथा है। एक है सलाम घुसपैठिए और एक है आपका इसमें है सदियों का संताप। इसके बाद इनको बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया गया था, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, परिवेश सम्मान से सम्मानित किया गया था, जय श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये लिखे यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये लिखे यहाँ पर जूठन के बारे में। जूठन जो चैप्टर है एक चूहड़ा जाति से संबंधित है, माने एक एकदम गरीब वर्ग से संबंधित है, जो जूठा वगैरह खाकर वो अपना जीवन गुजारते हैं। एक मध्यम वर्ग से संबंधित है। लेखक के 4 भाई थे। एक के नाम है, आप ध्यान दीजिएगा, एक के नाम है सुखवीर। लेखक 4 भाई थे, एक के नाम है सुखवीर, एक के नाम है जसवीर और एक के नाम है जनेसर। और लास्ट में इनका अपने नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनके पिता जो है, पिता और माता हिंदू और मुसलमान के घर में जाकर, और वहाँ जाने के बाद में हिंदू मुसलमान के घर में जाकर मलमूत्र गोबर मलमूत्र वगैरह उठाने के काम करते थे। सभी परिवार जितने भी है, सुखवीर है, जसवीर है, जनेसर, तीनों भाई जो थे, इन्होंने उसमें मैंने कह सकते हैं कि माता पिता के काम में इन्होंने भी हाथ बटाना प्रारंभ किए। लेकिन सभी भाइयों के लाडला जो थे वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। सभी भाइयों के जो लाडला है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। सभी ने सोचा कि नहीं, हम लोग तो इस तरह से घिनौना काम कर सकते हैं या गंदगी जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे भाई को पढ़ाना बहुत जरूरी है। जब इसको पढ़ने में विद्यालय में नामांकन कराया गया, तो लेखक जब पढ़ने के लिए गए, विद्यालय गए, पहला दिन उनका क्लास था, तो पहले उन्होंने जब लेखक वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, इन्होंने बोले, वहाँ के जो हेडमास्टर था, याद रखिएगा, बहुत देखिए यहाँ सवाल आता है, वहाँ के जो हेडमास्टर था विद्यालय के, उसका नाम था कलीराम। लेखक जब पहला क्लास में पढ़ने के जाते, कैसा गरीब के वजह से, चूहड़ा जाति होने की वजह से कैसा विद्यालय के प्राचार्य इनके साथ स्वभाव रखते हैं। पढ़ने के लिए क्लास में जब बैठे, तो विद्यालय के जो हेडमास्टर है कलीराम ने इनको डांट कर गाली देकर कहा कि क्या नाम है बे तेरा, क्या नाम है बे तेरा। पहला क्लास में लेखक इस शब्द को सुनकर थर-थर कांपने लगे थे। डरते लेखक ने नाम बताया था कि नाम है ओम प्रकाश। इसका पूरा नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इस तरह से उन्होंने डरते हुए जवाब दिए थे। लेखक ने, हेडमास्टर बहुत खड़ूस स्वभाव के मतलब होता है ना कि एकदम काफी अंदर से गुस्सैल टाइप के, मानिए बड़ी ईर्ष्या टाइप की जिसको बोल सकते हैं। उसको लग रहा था लेखक को कि चूहड़ा जाति जो होते हैं, जो चूहा मैंने जूठा उठा खाने वाले लोग होते हैं, जो चूहा मैंने चूहा वहाँ पकड़ने वाले जो लोग होते हैं, इस सब से पढ़ने लिखने की मतलब नहीं है। लेकिन लेखक का कहना है कि हमें पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन्होंने जब वहाँ जाने के काम किए, पढ़ने के लिए गए, तो हेडमास्टर ने डांट कर कहा है ने कि चूहड़े जाति का है। ये बोला कि हाँ जी सर, हम चूहड़े जाति के हैं, बल जाओ शीशम के पेड़ पर चढ़ जा और वहाँ से शीशम के टहनी को तोड़कर उसे झाड़ू बनाकर पूरे विद्यालय को शीशा के जैसे चमका दो। पहला दिन थरथराने डर से उन्होंने थरथरा रहे थे। उन्होंने पूरा विद्यालय को शीशा के लिए पूरा झाड़ू देना शुरू किए। दूसरा दिन भी इसको ओम प्रकाश को लगा कि नहीं, हम भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो दूसरा दिन हमें जरूर हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन दूसरा दिन जैसे ही उन्हें पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर हेडमास्टर कलीराम ने डांट कर कहा कि कहाँ गया है चूहड़ा। फिर उनसे कहा कि झाड़ू उठा और पूरे खेल का जो मैदान है और जो भी विद्यालय है सभी शीशा के जैसे चमका दिया जाए। लेखक को बड़े अपने आप में अफसोस हो रहा था कि देखिए सब बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हमारे साथ ऐसा स्वभाव क्यों किया जा रहा है।
हमारे साथ ऐसा स्वभाव क्यों किया जा रहा है। ऐसे करने के बाद में जो लेखक जो है काफ़ी परेशान हुए। तीसरा दिन पढ़ने के लिए गए। तीसरा दिन पढ़ने के बाद में देखिए हेडमास्टर फिर आते हैं, डांट कर कहते हैं कि कहाँ गए चूहड़े। एक लड़का ने बोल दिया कि क्लास में बैठा हुआ है। उसको पीछे से टिटुआ मैंने गर्दन को दबच कर लाकर बरामदे में पटका। अब लेखक जो है मायूस होने लगे और मैंने लेखक जो है उदास होने लगे। उसे लगा कि अब हमें पढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेखक जो इसके बाद है कि फिर झाड़ू ने बोला कि हेडमास्टर जो कलीराम था वो बोले कि झाड़ू जो है आपका फिर उठा और पूरे बरामदा को चमका दो। लेखक जो है वहाँ गए, झाड़ू देना शुरू कर दिए। झाड़ू देने के बाद में उन्हें लगा कि सभी बच्चे पढ़ रहे थे, पूरे विद्यालय के जितने भी सदस्य थे सभी तमाशा देख रहे थे। लेखक को सब ने एक अलग भावना से देख रहे थे। हेडमास्टर तो इसके जान के ऊपर पड़ गया था जो कलीराम है। कलीराम पूछता है, बार बार परीक्षा में सवाल आता है, इसको नाम देख लीजिएगा। हेडमास्टर का नाम क्या है तो कलीराम है। बहुत हमेशा परीक्षा में पूछते रहता है, VVI आपका ही समझिए है। और अगर पूछता है कि कलीराम क्या है तो विद्यालय के हेडमास्टर है न। और लेखक जो है वो यहाँ से सवाल आता है कि लेखक किस जाति से है तो आपका ओम प्रकाश जी है जो चूहड़े जाति से है। इसका परिवार एकदम बिल्कुल गरीब है, निम्न कह सकते कि मध्यम गरीब है। जूठा उठा खाकर ये अपना जीवन गुजारते हैं। इनका परिवार पूरा मजदूरी करने के बाद में सिर्फ इसको जूठा ही मिलता है। तो अगला दिन भी जो लेखक है तीसरा दिन कर सकते हैं, वो भी झाड़ू लगाते हुए रह गए। बगल से इनके पिताजी गुजरे। इनके पिताजी जो है लेखक को प्यार से मुंशी जी कहते थे। ध्यान दीजिएगा, इनके पिताजी जो है लेखक को प्यार से, यहाँ सवाल आता है ध्यान देखिएगा। वीडियो में आप एकदम अंत तक बने हुए रहेगा, तभी आपको 5 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक जो भी पाठ के साथ जो प्रश्न होता है अंतिम तक अगर आप बने हुए रहिएगा तभी आपका क्लियर होगा। तो यहाँ देखिएगा, इसमें इनके पिता है जो लेखक को प्यार से मुंशी जी कहते थे। जब देखा विद्यालय में मेरे बेटे झाड़ू लगा रहा है तो इसके बाद उन्होंने बोले कि क्या मुंशी जी क्या बात है, झाड़ू लगा रहे। पिताजी के बात को सुनकर लेखक फफक कर रो पड़े। पिताजी के बात को सुनकर लेखक जो है फफक कर रो पड़े। उसे लगा कि हम बताने, मैंने इसको लग रहा था कि हम आते यहाँ पर पढ़ने के उद्देश्य से और हेडमास्टर है जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं पढ़ाई की जगह पर। हमें वो जो कह सकते हैं कि पढ़ाई की जगह पर मैंने डेली 2 से 3 दिन तक मुझे झाड़ू लगा रहे हैं। इसके चलते लेखक बहुत परेशान थे। लेखक ने सारी घटना हेडमास्टर के जो रवैया है, हेडमास्टर के जो मैंने सिस्टम था वो अपने पिताजी को सुनाए। इनके पिता के नाम है छोटन लाल। ध्यान देना है, यहाँ सवाल देखिएगा, लेखक के पिता के नाम है छोटन लाल। इनके पिता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, कौन है हेडमास्टर जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवा रहा है। ऐसे करने के बाद में लेखक ने वहाँ पर क्या किए, इनके पिताजी गुस्सा हो गए। इनके पिता के मूछ जो है गुच्छे में फड़फड़ाने भी लगे। इनके पिताजी जैसे छोटन लाल थे, खड़े खड़े मूछ रखा करते थे। अब तो आदमी मूछ उछ रखते नहीं है, शर्मिंदा हो जाता है कि कहाँ रखेंगे तो लोग कुछ अलग ढंग से। हाँ, कोई 40 साल के आदमी है तो 50 साल को हो गया तो मूछ रखना वो बड़ा उसको स्वाभाविक क्या लगता है इसे कोई पता नहीं। लेकिन मूछ जो है इनके पिताजी बहुत मैंने कड़े कड़े मूछ रखा करते थे। गुस्से में मूछ फड़फड़ाने लगे। उन्होंने डटकर, एक चूहड़े जाति होने की वजह से भी डटकर प्राचार्य के पास साथ मुकाबला किया। लेकिन इतना खड़ूस हेडमास्टर कलीराम था कि उसका मुकाबला का कोई असर नहीं पड़ा। उसका मुकाबला का कोई असर नहीं पड़ा और फिर दोनों में तू मैं हुआ, दोनों में बहस हुआ। लेकिन लेखक कहते हैं कि आज मेरे पिताजी की बात जो है आज भी हमारे लिए एक सपने की यादगार है। मेरे पिताजी ने मामूली चूहड़े जाति के होने की वजह से भी हमारे साथ मैंने हेडमास्टर के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने मुकाबला किए। लेकिन हेडमास्टर और शिक्षक समूह जो भी थे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके साथ ये पहला भाग था। इससे ये जो चैप्टर है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग में लेखक विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या क्या इसके साथ घटना होता है। दूसरा भाग में
कि लेखक है जो पढ़ लिख कर लेखक के माता पिता हिंदू और मुसलमान के, देखिए पहला भाग में है, याद रखिएगा, पहला भाग है जो लेखक जो है विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, विद्यालय में पढ़ने के साथ क्या परेशानी, पढ़ने के साथ क्या घटनाएं घटती है, ये पहला भाग में है। क्या घटनाएं घटती है, ये पहला भाग में है। दूसरा भाग में है, इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा भाग में है कि लेखक के माता पिता हिंदू मुसलमान के तगावों के यहाँ गोबर मलमूत्र उठाने के काम करते थे। तीसरा भाग में है कि जब लेखक नवम कक्षा में, नवमी वर्ग में था, तो उनके साथ क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में लिखा गया है। तो 2 भाग जो बच गया है, आज लेखक के विद्यालय में जो हेडमास्टर कलीराम है उसके बारे में करते हैं। 2 जो भाग है, लेखक के माता पिता हिंदू और मुसलमान के घर में जो काम किया करते थे, और तीसरा भाग में नवम वर्ग में जब लेखक थे तो उनके साथ साथ कौन कौन सी परेशानी हुआ, वो अगला क्लास के वीडियो में वीडियो लोड करूँगा, उसमें आप देख लीजिएगा। आज भर इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त होता है। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।